एक गांव में एक सेठ जी थे, उनको सत्संग से बड़ी एलर्जी। सत्संग शब्द सुनते ही बड़े रुष्ट हो जाते थे। कराने वाले को तो देखना नहीं चाहती, नहीं सुधा इसको कुछ हो, आदमी है कि जानवर है। क्या होता है सत्संग से? फत्संग, सत्संग के साथ फत्संग भी कह देती थी। सत्संग फत्संग ले आया गांव में। हमारे यहाँ सत्संगी लोग आते हैं, कल भी बहुत लोग आए, कहाँ का फारबिसगंज से, कहाँ पूर्णिया से, सब दूर दराज से। आप कहाँ आए हैं? पूछते हैं हम, कहाँ आए हैं? हाँ बाबा आए हैं थोड़ा सत्संग उत्संग का समय लेने के लिए। हमको कहते हैं सत्संग उत्संग। हम के सत्संग का समय तो दे सकते हैं, लेकिन उत्संग कैसा होता है? हम पूछते हैं उत्संग माने? नहीं मुंह से निकल गया बाबा। हाँ नहीं, सत्संग कराइए, उत्संग नहीं कराइए। असीर जी ऐसे थे वो कहते थे सत्संग फत्संग। अरे अल्लाह उदल का नाच करता, सादा सुरंगा का नाच करता, गुगली घाटम का नाच कराता, तहलका मच जाता, कितने लोग आते, नाम फैल जाता। क्या तुम सत्संग फत्संग कराता है? ऐसे थे उनके गांव में सत्संग। 2 दिनों का एक सज्जन ने उठाया माला। समय निकट आ गया, सेठ जी की परेशानी बढ़ गई। गांव के प्रतिष्ठित आदमी हैं और गांव में यज्ञ हो रहा है, सत्संग यज्ञ, हम नहीं जाएंगे, लोग हमको दूसरे द्वार पर हैं, सत्संग में नहीं गए, क्या करें? कहीं दूसरे गांव में चला जाऊं, अच्छा रहेगा, 2 दिनों के बाद आऊंगा, लेकिन कारोबार तो बैठ जाएगा। यहाँ रहेंगे तो अंदरों से कोनो कारोबार चलता रहेगा, संकेत पर छिप के रहना घर में, ठान लिए 2 दिन। सेठ जी अपने रहने सहने के लिए आंगन में सारा प्रबंध, शौचालय बना लिए, खदा खून के सब प्रबंध कर लिए। कि पहले शौचालय इतना नहीं था, लोग को बिहार जाना पड़ता था, बड़े बड़े लोग जाते थे, सब प्रबंध कर लिए। आज से सत्संग शुरू हो गया, भोरे से लोग झुंड के झुंड जा रहे हैं। आज सेठ जी कोठलिए में रहते थे, जनानी की तरफ बाहर नहीं निकलते थे, फाटक बंद। आज जो लोग जाते रहते थे, आते थे सत्संग में, सेठ जी एक छोटी खिड़की होके हुलक हुलक के देखते थे कौन से लोग जा रहे। लोग तो ढेरी जा। कोई लोग चिन्हे परिचय सेठ जी के घर से गुजरते थे, घड़ों के सोच देखे सेठ जी हैं कि गए, देखते थे सेठ जी छिप जाते थे, नजर नहीं पड़ जाए कहीं, छिप के बढ़ गए। घर का सत्संग हो गया, सेठैन को बहुत बुरा लगा। पति हमारे मर्द है कि जनानी? मर्द को द्वार पर रहना चाहिए, जनानी को घर में रहनी चाहिए। आई देखते हैं चोर की तरह सत्संग में जाते अच्छा रहता, देखते हैं छिप छिप करके, इनको डर भी लगता। किसका डर लगता है? लोग इधर ताकते थे, छिप के बैठ जाते। अच्छा, भोर का सत्संग बीत गया, दोपहर का जब शुरू हुआ, सेठ जी की वही हालत। सेठाइन आपकी बार पूछती है, आप जनानी हैं कि मर्द हैं? मर्द हैं तो द्वार पर जाके बैठिए कुर्सी लगा के, नहीं तो सत्संग में जाइए। जनानी की तरह घर में घुस के हुए हैं। इतनी जोर से बोलती थी ना सेठाइन कि आवाज बाहर निकल जाती थी, लगता था सत्संग स्थल तक आवाज चली जाएगी। सेठ जी रोकते थे, मुंह को बंद करो। अब बहुत मुंह जोर थी, कितनों मना करने पर नहीं मानती थी, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलती थी। सेठ जी सोचे कि हम बाड़िए भाग जाते हैं, चिकड़बो करी तो बाड़िए में, वहाँ लोग सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? सेठ जी घड़े में हैं और सत्संग में नहीं आए, उनकी पत्नी उनको फटकार रही है, लोग क्या कहेगा? जैसे बाड़ी भागने लगे ना, सेठाइन क्या करते, उसको भड़पान नहीं, कहाँ जाते, चलिए निकलिए बाहर। सेठाइन ने एकदम ठान ली कि इसको किसी न किसी तरह सत्संग में पहुंचाना है, समझे ना? सेठ जी को ढकेलते ढकेलते गेट तक लाई। सेठ जी झुट्टी मार दी और उसकी पत्नी आपकी पहुंचा पकड़, यही पकड़, ऐसे पकड़ी कि सेठ जी का कुछ नहीं चले।
ऐसनी कड़ी पकड़ में आ गए को घिंचते घिंचते गेट के बाहर, अब सड़क पर घींच के ले जा सत्संग में। सेठ जी सोचने लगे, हे भगवान हमसे मजबूत है ही, यहाँ तक घींच के ले आई, सत्संग स्थल तक ले जाने में क्या कोई दिक्कत है? ले ही जाए, लोग देखेगा क्या कहेगा, सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। अब तो हमको लाचार होके अपने से जाना है। श्री सदगुरु महाराज के तो देखिए सिर जी तैयार हो गए। अच्छा मैं जाता, सेठाइन खड़ी है, निकलिए चलिए। सेठ जी क्या कहते हैं? हाँ जाऊंगा जरूर, लेकिन हिसाब से जाऊंगा। क्या हिसाब है आपका? तुम जो धकियाई मुखियाई हो, घिच तिर की हो, चिल्ला चिल्ला के बोली हो, तो लोग तो बहुत सुन लिए देख लिए होंगे, और कोई नहीं देखे तो नहीं देखे, बाबा तो जरूर देख लिए होंगे। तुम हमको घींच के यहाँ तक लाई, अब बाबा के आगे माइक है, हम जाएंगे आमने सामने। कहीं बाबा कह दिए कि ओ सेठ जी धकियलक मुकियलक तब अलो है, क्या दशा होगी को। तो मैं थोड़ा पीछे होकर के जा करके घुमवा रास्ता से पीछे में बैठ के सत्संग सुन लूंगा। सेठाइन कहता अच्छा जाइए, तंग करना भी ठीक नहीं, जाइए। सेठ जी आए पीछे, अब बाबा का प्रवचन चल रहा था। देखिए सेठ जी अब बैठ ही रहे हैं, लेकिन सेठ जी के मन में बात खटक रहे, हो न हो कहीं बाबा टोक दे, लाउड स्पीकर है, भड़गांव हल्ला हो जाएगा। सोचते सोचते बैठ रहे हैं। अब बाबा की हाल चाल सुन लीजिए। बाबा भी विचित्र ही थे। बाबा की ऐसी आदत थी, 30 मिनट जब प्रवचन पुड़ जाता था उनका, तो 3 अनावश्यक शब्द उनके मुंह से निकलता था। अब शब्द भी विचित्र है। देखिए जैसा अर्जुन मन में ठाना, वैसा दर्शन दे भगवान। सेठ जी के मन में खट, कहीं बाबा टोक न दे हमको, बात खटक रही है, बैठ रहे हैं। अब बाबा के मुंह से पहला शब्द निकल गया। क्या कहा? शब्द है एविएटा के लिए नहीं। बाबा क्या बोले? एविएटा के लिए नहीं। सेठ जी का कान खड़ा, अरे राम, हम नहीं आना चाहते थे, आज गए पत्नी के धकियाने मुकियाने से, ये बाबा ऊंची जगह बैठे थे, देख लिए, लेकिन देखिए टोक ही दिए। सारी प्रतिष्ठा मेरी चली, भड़गांव आवाज चला गया, चली गई। देखिए अब बाबा सेठ जी को कुछ नहीं बोले हैं, बाबा लवज में बोले अब ये के लिए नहीं। सेठ जी ने सोचा यहाँ रहने में कल्याण नहीं है, और हो सकता कोई बात बोल दे। सेठ जी वहां से चल दिए। सेठ जी चल दिए। देखिए जैसे चले ना, तो बाबा के मुंह से दूसरा शब्द निकल, क्या निकला? चलिए दिलिए न। देखिए संजोग के साथ लग गया। सेठ जी बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं। सेठ जी कहते देखो ये बाबा है, बाबा की चाल ठीक नहीं है। आए तब टोका, चल दिए तब टोका, बातचीत नहीं। आए तब टोका, चल दिए तब टोका। बाबा इतने लोगों को प्रवचन सुनाना छोड़ के हम ही पर लग गए ना, यहाँ रहने में कल्याण नहीं है। निकली, जैसे दूर निकले बाबा के मुंह से तीसरा शब्द निकल गया, खैर ऐते जेते रहो। वहीं से सेठ यूं लट के उंगली दी, खबरदार नौता देते हैं, ऐता जेता रहो। सारी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिए। बाबा की यही चाल है, कभी नहीं आवेंगे। सुन वही उंगली चमका दिए। बाबा सोचे कि पागल उगल होगा, चले तो गए। पत्नी को सारी बात सुनाए। पत्नी कहते तुम धकियाई मुकियाई, मैं सत्संग में गया जरूर, बैठ के मैं सुनता, लेकिन बाबा की चाल देखो तो जैसे गए न, हमको कहते हैं क्या एविएटा के लिए न, कहो तो पहले हम चलिए दिए। और जैसे चले तो हमको चलिए दिलिए न, कहो तो पहले, नहीं चलेंगे तो हटा के क्या करेंगे। और कुछ दूर आए तो हमको निमंत्रण देते हैं, खैर ऐते तरह फिर जाएंगे कभी। सेठाइन भी कहते नहीं जाइएगा। संजो खाए पिए सेठ जी रात में विश्राम करने के लिए गए।
पलंग पर लेटे, लेकिन सेठ जी को समझ ली एक तरह की बीमारी हो गई। 5 मिनट पर अब ये के लिए न चलिए दिलिए न बीमारी धर ली, उनको छुटवे। पत्नी बहुत समझाई, छोड़िए न, काहे इसको घोषते, नहीं जाइएगा आपसे आज से। सेठ जी कहते हैं साधारण घटना घटी है, तुम क्या बुझती है, अभी छूटेगा ही, बिगड़ गए। अच्छा नहीं छोड़िएगा तो धरे रहिए, जाइए। संजोग रात में सोते पलंग पर, 1 बजी रात्रि 15 चोर आया। अमावस्या की रात्रि थी, सेंध मारा। एक चोर घुसना नहीं चाहता, किसी तरह से घुसा तो सही, कोठरी थी अंधेरी, कोठरी अंधेरी थी। ठेवनिया पारे कुब्बी के सहारे, समझे ना, इधर उधर देख रहा है, सन्नाटा छाया हुआ है, एकदम स्तब्ध है। चोरवा इधर उधर हुलुक हुलुक कर रहा था, ऐसे करके इधर उधर देखता था। सुनता हूं कान्हाड़ में चोर को बेसी सोचता है, तजवीज कर रहा था। और सेठ जी तो 5 मिनट पर बीमारी पकड़ी हुई है। सेठ जी क्या कहते हैं, एविएटा के लिए न, सुनिए ध्यान रखिए, एविएटा के लिए न। चोरवा का तो कान खड़ा हो गया, अरे राम। सेठ जी अनारो देखते हैं हमको, क्या नहीं आना चाहते थे, आगे टोक दिया हमको, धरफड़ा के भागा। जैसे सिंध में प्रवेश किया चोर, सेठ जी कहते चलिए दलिए न। चोरवा का शरीर तो कांटो कांट हो गया, अरे राम, तो हूँ बहु देख रहा है। आज जैसे कुछ दूर आगे निकला कि बाबा सेठ जी को खैर ऐता जैता रहा। चोरवा कहता अरे राम, नौता भी दे रहे हैं सेठ जी, कभी आवेंगे कल्याण होगा। उस पार गया, 14 चोरों को सारी बात सुनाया। 14 चोर जो था उस पार में कहा हमको भी टेब नहीं, तो जो आया सबको ही बात, सब भाग्य सिंध को मोन दिया। प्रातः काल हुआ, सेठ जी नित्य कर्म से निवृत्त हुए, देखते हैं सिंध सामान चोरी नहीं हुआ, भोत दिया, चाय पी रहे थे। अब 15 चोर भोरे भोर आ गया। 15 चोर सेठ जी को प्रणाम, बाबा महाजन माफ कर दीजिए, हम लोगों की गलती को अपराध। अरे क्या अपराध किया है? सरदार ने कहा मालिक आप तो सब कुछ बुझबे करते हैं, फिर अंठा के कहते हैं क्या अपराध किया है? रात में यही न था, पहले यही न घुसा था, आपने टोक दिए, क्या बेटा के लिए नहीं? डर से धड़फड़ा के भागा, तब भी आप कह दिए चलिए दलिए न। कुछ दूर निकला ना तो आप कह दिए ऐता जैता, लेकिन मालिक आज दिन से आपके घर में कभी नहीं, हालांकि आप निमंत्रण भी दिए हैं, फिर भी आपके सेठ जी के तो पट्टे खुल गए। अरे राम, ये तो बाबा वाली 3 बात हम रात में दोहराई, उसी में चोरी नहीं हुई है। वाह, आप सेठ जी के हृदय में सत्संग के प्रति इतनी श्रद्धा जग गई, विश्वास प्रेम। पत्नी को बुलाए, सारा वृत्तांत कह के सुनाए। पत्नी कहती है तब अरे पकड़ी आज जल्दी कपड़ा सबको, हम पहले जाके बैठेंगे। 3 शब्द में इतना फायदा, अब बैठ के सुनेंगे तो कितना फायदा होगा। सेठ जी आए, आगे में बैठे, पालथी मार के बैठे। बाबा का प्रवचन चल रहा है, लेकिन बाबा की तो आदत वही थी आज भी। आज जब 30 मिनट प्रवचन पूरा हुआ तो बाबा कहते हैं क्या एविएटा के लिए नहीं? सिर जैसे फिर आ जाए, हाँ बाबा आवेंगे नहीं, कल हमको रात में फायदा खूब हुआ है, हम ही पूछते हैं आर्थिक बात सुनावेंगे फायदा, अब यो नहीं आवेंगे तब कब आवेंगे? विचित्र बाबा ने कहा कैसा आदमी है। दूसरा शब्द निकल गया, पालथी जो लगा के बैठे थे ना, तो पालथी में ढेवना में दर्द, अल्टी पल्टी कर रहे थे सेठ जी। अब बाबा के मुंह से निकल गया क्या चलिए दलिए ना, कि नहीं 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 जाए नहीं, अनहिस्का के बैठलो है ना, पालथी अल्टी पल्टी कह रहा छी। आ तीसरा शब्द निकला, खैर ऐते जेते रहब, उठ के खड़े हो गए, हे बाबा अब निमंत्रण अपने नहीं दी, कल्हे जे कह दिलिए न, जते जते अपने सत्संग करब हम आगे में रह, हमरा फायदा। देखिए यह तो एक प्रसंग मैंने आप लोगों को सुनाया, इसी को तुलसीदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं। तो आधुनिक बात, जैसे एक प्रसंग मैंने सुनाया,
कहते हैं सुनी आश्चर्य करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। इसकी महिमा छिपी, ज्वलंत उदाहरण। क्या महिमा नहीं छिपी? तुलसीदास जी महाराज कहने का भाव है, अक्षकाओ मत, अक्षकाते हो क्या? इतनी बड़ी महिमा सुन के आश्चर्य होता है। सुनी आश्चर्य करे जने कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। कैसे? तो वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जी जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, 5 चीजें अनमोल चीजें। जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ। और कोनो उपाय? तुलसीदास जी महाराज से महापुरुष की वाणी है, लो कहू वेदना आन उपाओ। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय किसी यज्ञ से नहीं होगा। अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, वाजपेयी यज्ञ कर लीजिए, सतचंडी यज्ञ आधुनिक अभी लोग करते हैं, लोकल यज्ञ है। विष्णु यज्ञ कर लीजिए, क्या क्या यज्ञ करते हैं, भागीरथ यज्ञ, चौपहरा, त्रिकुंज, कुछ कर लीजिए। लेकिन तुलसीदास जी महाराज का अनुभव पूर्व वचन है कि इन 5 चीजों की प्राप्ति के लिए संसार में लोक लोकांतरों में कोई दूसरा उपाय नहीं। सत्संग पहली चीज, सत्संग।